हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो जेकेपीएससी ने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम केएस का 2023, वो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी काफ़ी शॉर्ट एनालिसिस है। मैं इसके सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। जो कुछ ही क्वेश्चंस हैं और जिनके रिसोर्सेज मैंने अच्छे से बनाए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द बिलो टू स्टेटमेंट्स। थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन located near the heart and beneath the breastbone. Statement second, thymus provides microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। ये देखिए, मैंने एनसीईआरटी का ये लगाया है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है। और ये अगर आपने 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। नहीं, ये गलत है। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो ट्रू है। थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी lymphocytes। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बायोगैस फ्रॉम द मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन द एनिमल। अब ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स इशूड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द रूरल एरिया, माइक्रोब कैन आल्सो बी यूज्ड इन किल हार्मफुल पेस्ट। ये भी जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका मैंने पूरा पेज नहीं लगाया, इसका जो बाकी पार्ट था वो ऐसे ही मैंने काट दिया हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर था आर्कीबैक्टीरिया। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये जो है ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, 10th की एनसीईआरटी में, अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो। नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया ओकर्स ड्यू टू। फ्रेंड्स, ये भी आपको 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये देखिए, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीजेज विद द एजिंग फॉर मोस्ट पीपल नियर द पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स। और ये इन्होंने पूछा क्या है, ये होता किस वजह से है। प्रेस बायोपिया का इन्होंने पूछा कि ओकर्स ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। और ये आंसर यहाँ पे देखिए, इट अराइजेज ड्यू टू, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली 10th की एनसीईआरटी से मिलेगा आपको। ठीक, उन्होंने कोई क्वेश्चन काफ़ी मतलब ऐसा नहीं डाला कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन जिन्होंने रिवाइज किया है वो क्वेश्चन ज़रूर करके आए होंगे। देन ये क्वेश्चन 6 था, ये थोड़ा सा टफ था, ये मिलना मुश्किल है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द वन ऑफ द फोर फोर्सेज इन नेचर बाय नोइंग जी एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अर्थ मास कुड फाइनली बी ऑब्टेन्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो भी बी पार्ट है और ये भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ये भी आपको 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको 10th की एनसीईआरटी से मिलेगा। लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लेनेरिया स्पाइरोगेरा अमेबा यीस्ट बडिंग फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन फिशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 10th की एनसीईआरटी से है, ये बायो का चैप्टर है, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, पिट्यूटरी, पेंक्रियाज, थायराइड, एडर्नल, थायरॉक्सिन, एडर्नलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। ये आपकी ग्लैंड्स हैं। देन ये आपकी थाइमस का आ गया क्वेश्चन। ये आपकी डायरेक्टली, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। यही ग्लैंड्स हैं, ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, इनका यहीं से स्ट्रक्चर से उठा के दे दिया हुआ है। इनकी साथ में यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, वो साथ में मैंने नहीं लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्डर इन माइटोटिक डिवीजन। फ्रेंड्स, ये देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है, आपके सामने है। ये देखिए, ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सॉरी,
ये देखिए, ये आपका 10th का, ये भी आपको ये 10th क्लास में मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है। 10th क्लास में शॉर्ट दिया है, लेकिन 10th क्लास की बुक से आप ये निकाल सकते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। तो इनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, ये आपको 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ये लाइट वाला चैप्टर है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। मैं ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको सिर्फ इतना पता चले कि ये जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे, और जेकेपीएससी जो है वो कोई बाहर से कोई रिसोर्स नहीं लाती है, उन्होंने एनसीईआरटी ही यूज़ करनी होती हैं और ऑथेंटिक रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं। ये क्वेश्चन हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये भी 10th की एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये पीटी 365 में दिया गया था। यारलुंग-ज़ाग्पो रिवर एक्ट एज ए एक्चुअल ज्योग्राफिकल बैरियर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशंस of these two species. The facial color of the Chinese red panda is redder than the Himalayan red panda. फ्रेंड्स, अगर आपने 365 पीटी 365 विजन की पढ़ी है, ये क्वेश्चन वहाँ से आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी आपको पीटी 365 से मिलेगा। पिच ब्लैक जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है किस किस के बीच है? क्वाड पार्टनर, डेफिनेटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। द एक्सरसाइज एम्स टू होम ऑपरेशनल स्किल्स एंड इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोसीजर इन मैरीटाइम डोमेन थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। ये जो है इसका आंसर डी पार्ट है। ये है नीदर वन नॉर टू, क्योंकि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्वाड का मेंबर नहीं है, आपने पढ़ा होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द यारकोव्स्की इफेक्ट। फ्रेंड्स, इसका जो है ये करंट में था, लेकिन ये आपको सिर्फ हिंदू में दिया था। ये बाकी न्यूज़पेपर मुझे पता नहीं है, ये हिंदू में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी न्यूज़ में था, ये द हिंदू में आया था। इनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बने थे, ये जो जैसे वो रिवर गंगा मिशन था, ये इन सिटीज़ के ऊपर, तो इन्होंने इनकी जो है वो स्टेट्स में जो है इनकी सिटीज़ पूछ ली हुई हैं, ये भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन इज अ होल इज अ मेंबर ऑफ G20. G20 is फॉर्मली नोन एज द समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। G20 the first G20 meeting occurred in the right after 2012 यूरोजोन फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्रेंड्स, ये भी आपका करंट है। इसमें एक चीज़ याद रखना, इन्होंने पहले करंट और स्टैटिक ये दोनों मिक्स किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। इनमें से कौन है जो इंडिया जिसका ग्रुप नहीं है? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इंडिया किस किस का मेंबर है? तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी पार्ट, सर क्रीक। ये आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी जो गुजरात में एक जगह है सर क्रीक, ये 98 किलोमीटर अनइनहेबिटेड आइडियल एस्चुरी है बिटवीन द रन ऑफ कच्छ एंड मार्शल लैंड्स ओपनिंग इनटू द अरेबियन सी। इट डिवाइड द कच्छ रीजन ऑफ द गुजरात एंड द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। डेफिनेटली ये ट्रू है, ये भी न्यूज़ में था। ये आपको पीटी 365 में भी मिल जाएगा और ये हिंदू में भी मिल जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ये जो जेकेपीएससी ने था ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट, ये था फ्रेंड्स, ये 2023 में क्या हुआ था? द प्लेस इज़ नोन एज वाघा ऑफ गुजरात, और ये कौन सी थी? नादा बेट थी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसको गुजरात गवर्नमेंट ने डेवलप किया था और ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बलीपारा चारदो ट्वांग रोड। फ्रेंड्स, इसका मुझे पता नहीं है, मैंने सर्च किया था लेकिन न्यूज़ में काफ़ी कुछ मिला नहीं, अब पीटी 365 में मुझे ये नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रिविलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, इसका जो डायरेक्ट सोर्स है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट बनावली साइट। एविडेंस ऑफ द प्लग फील्ड वाज फाउंड एट कालीबंगन। ट्रेसेस ऑफ कैनाल फॉर इरीगेशन हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ शोरतोगाई इन अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपको ल्यूसेंट से मिलेगा, और जो मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए उनका भी जो है ल्यूसेंट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्टली आपको जो है ल्यूसेंट से आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी अवंती, कोसाला, मगधा, गंधारा, उज्जैन, कौसम्बी, वैशाली, पुंछ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने मैप साथ लगाया हुआ है, ये देखिए, ये सारी एनसीईआरटी का है, इन्होंने यहीं से मैप उठा के
ये देखिए अवंती आ गया, कौसम्बी आ गया, कोशाला आ गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शन। अच्छा, काफ़ी पर्सन ने ये कहा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया है। देखिए एनसीईआरटी आप खोलेंगे, जो 12th का पार्ट फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर, ठीक है। ये देखिए वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। देखिए वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट विद रेफरेंस टू हर्ष एम्पायर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ल्यूसेंट से ही मिलेगा। ये क्वेश्चन, हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन गुप्ता एम्पायर। हर्षा इज क्रेडिटेड विद द पेइंग ऑफ कैश टू हिज ऑफिसर डिफरिंग फ्रॉम हिज एंशिएंट प्रेडिसेसर। बिल्कुल आपको ल्यूसेंट से ये मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सतवाहनास का। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटीज में, जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वहाँ से आपको ये ओल्ड से मिल सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन संता रक्षिता दीपंकारा, ये मेडिवल इंडिया में टर्म यूज़ की गई थी। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बुद्धिज़्म में आप लास्ट में जाना, जहाँ पे बुद्धिज़्म में लास्ट में ल्यूसेंट में चैप्टर खत्म होता है ना बुद्धिज़्म का, लास्ट पे एंड पे, वहाँ पे देखना ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये इनका, ये कौन थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, ये भी आपको एनसीईआरटी, ये आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली ल्यूसेंट से आया हुआ है, ल्यूसेंट से जाके पढ़ना, ये क्वेश्चन आएगा। ही वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स मलिके तुजर। He divided the kingdom into the 8 provinces or the Tarfs. He was also great patron of the arts and built a magnificent madrasa in the capital Bidar. Who was the person referred to above? ये था महमूद गवान, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टिकुलर रॉक शेल्टर लोकेटेड इन विंध्यन हिल्स। विंध्यन हिल्स तो मतलब मध्य प्रदेश, ये आपको पता ही होना चाहिए। फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ रिच पेंटिंग ऑफ डेली लाइफ इवेंट्स, हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एनिमल फाइटिंग। फ्रेंड्स ये देखिए एनसीईआरटी से, ये देखिए ये रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड विंध्यन रेंजेस ऑफ द मध्य प्रदेश एंड कैमूर एक्सटेंशन इन उत्तर प्रदेश। पैलियोलिथिक मेसोलिथिक रिमेन्स, स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स दैट ए परफेक्ट लार्जेस्ट एंड स्पेक्टिकुलर रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश। ये देखिए भीमबेटका, देखा आपने फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस। देन अमीर खुसरो द फेमस पर्शियन राइटर ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायरेक्टली आपको ल्यूसेंट से मिल जाएगा, लेकिन इट क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ पोएट्री, ये आपको मिल जाएगा। ही ब्लेंडेड द हिंदू इरानियन सिस्टम्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लाइट म्यूजिक। ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी में से आपको शायद ये वाला सेकंड पार्ट है जो यही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर देते हैं ना, जैसे कि आपने इस वाले को एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट वाले को, आपको पता है कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं एंड अकबर, तो जब आप इसको एलिमिनेट कर देंगे तो एलिमिनेशन से आपका आंसर आ सकता है। इसका आंसर 2 और 3 है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं एंड अकबर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द पावर। ये फ्रेंड्स डिलीट किया गया था क्वेश्चन, ये JKPSC ने डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली बिना देखे, अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी है तो लास्ट में जहाँ उसका एजुकेशन है ना, चैप्टर नंबर शायद लास्ट में ही है वो, स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी है ना, तो ये मुश्किल है कि कोई बच्चा गलत करके आए उसको। इसका सिर्फ एक पेयर मैच्ड है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। ये आप चाहे लक्ष्मीकांत से निकालो ये वाला, चाहे स्पेक्ट्रम से निकालो, दोनों से निकल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1784। देन नेक्स्ट स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से उठा के डाला हुआ है। कांग्रेस का ये छोटा सा चैप्टर है, सेंटर में आता है। ऑल इमरजेंसी पावर एक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1932 थ्रू द पब्लिक सेफ्टी आर रिपील्ड। बैन्स ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स वर लिफ्टेड। बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो लिफ्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 1 और 2 आंसर है, जो था ये थर्ड वाला रॉन्ग था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान फ्रेंड्स एंड इंटरिम गवर्नमेंट, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, अगर आपने पढ़ी है ढंग से तो।
और एक चीज़ और, ये डिलीट कर दिया था गया था शायद, ये क्वेश्चन डिलीट किया था JKPSC ने। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी, इमाम साहिब एंड मनीलाल लेड द सत्याग्रह। देन it is one of the important non-violent satyagraha in the Indian history. It was held after Mahatma Gandhi broke the salt line in Dandi March. ये भी आपको स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के डाला हुआ है लेकिन मिल जाएगा आपको ये। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43, द रूलर्स ऑफ विजयनगरा regards Vijayanagara and the Bahmani kingdom. The rulers of Vijayanagara kingdom and the Bahmani sultans had a matrimonial alliance. Vijayanagara rulers inducted Muslim into their armies. क्वेश्चन नंबर 43 फ्रेंड्स, ल्यूसेंट से में भी मिलेगा, NCERT से भी मिलेगा, दोनों में क्वेश्चन। ल्यूसेंट में तो काफ़ी 2 या 3 लाइनों में दिया हुआ है ये, ल्यूसेंट से आपको आराम से मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने ल्यूसेंट की फ़ोटो लगाई नहीं है, वो मुझे मतलब लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, मुझे थोड़ा नहीं लगाने चाहिए, या मुझे किसी ने बताया कि वो ल्यूसेंट की फ़ोटो आप नहीं लगा सकते, तो दैट इज़ वाई मैंने उसकी फ़ोटो नहीं लगाए। बाकी NCERT हैं जो NCERT की या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसके मैंने सारे फ़ोटो लगवा दिए हैं आपके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर लेना इसका। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको ओल्ड NCERT में थोड़ा सा, और ये जो ल्यूसेंट है उसमें, ये दोनों का ये थोड़ा टफ है, ये क्वेश्चन आपको टफ है, ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। चोलास का क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओल्ड NCERT, ओल्ड वाली, न्यू वाली में शायद मिले। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास कोई भी जो GK की बुक है, दासवंत पासवान वर द 2 फेमस पेंटर्स ऑफ द जहांगीर कोर्ट। एक बात देख लेना, ये जहांगीर के कोर्ट के नहीं थे, और अगर ये आपका फर्स्ट, अगर आपका रॉन्ग हो गया ना, तो फर्स्ट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सेकंड इज राइट, एलिमिनेशन से आप कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्राइकिंग फीचर तुगलक आर्किटेक्ट। फ्रेंड्स, ये आपको NCERT से ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31A, इट डजंट इम्यूज स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशरी अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन। लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, DPSP, फॉलोइंग DPSP वर एडेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो लक्ष्मीकांत ने अलग से दिए हुए हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल 9th शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर एग्रेरियन रिफॉर्म, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन and denial of equal protection of laws granted to citizens under Article 14 of Constitution. After the landmark judgment of Supreme Court 2007, the now well settled principle is that the law placed under 9th schedule subject to court scrutiny. फ्रेंड्स, ये जो है ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ये दोनों आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, ठीक है, और इन्हीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डोमिसाइल, ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, और ये जो है ये करंट में ही आएगा PT 365 में। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2-3 टॉपिक्स को मिला के वो डाला गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, ये जो है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सिलेबस में है लेकिन थोड़ा बाहर है, अगर जो आपके रिसोर्सेज हैं उनसे थोड़ा सा बाहर है, ठीक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, पार्डनिंग पावर ऑफ द पावर इन द USA, प्रेसिडेंट की। ऑल प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट रिप्राइज एंड पार्डन्स फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। द पावर अप्लाइज टू द बोथ फेडरल क्राइम्स एंड द स्टेट क्राइम्स। दोज पार्डन बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ट्राइड अंडर द लॉज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट्स। इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी, एक आधा पॉइंट शायद लक्ष्मीकांत से मिल जाए, बाकी नहीं मिलेंगे। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्वेश्चन नंबर 54, प्रिवेंटिव इन्वॉल्व द डिटेनमेंट कंटेनमेंट ऑफ पर्सन कीपिंग, लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। अलोज प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शन पर्सनल लिबर्टी सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। बंगाल रेगुलेशन 3rd 1880 एंड रोवल्ट एक्ट 1980 इनेक्टेड टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अरेस्ट, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये इधर हिस्ट्री, ये आ गया पॉलिटी लक्ष्मीकांत, और ये आ गया हिस्ट्री का, ये थोड़ा बैकडेट का है तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, ये तो आपको डेफिनेटली आर्टिकल 371A नागालैंड के साथ डील करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिकल 169 कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेंडर वोट क्या होता है? दिस रेफर टू कास्ट बाय पर्सन हु इन आफ्टर अनदर पर्सन हैज़ ऑलरेडी वोटेड। फ्रेंड्स 365 में दिया गया था, ये छोटा सा पॉइंट था लेकिन दिया गया था बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसक्वालिफिकेशन, ये तो 10 शेड्यूल में आ गया ना। अनदर पार्टी मेंबर, लक्ष्मीकांत पे आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ फ्रीडम, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं मिला, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसका आंसर शायद स्वीडन था। क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर चेयरपर्सन जज ऑफ हाई कोर्ट रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। फ्रेंड्स ये करंट में था, लेकिन करंट में जो है ये सारा नहीं मिलेगा आपको। चेयरपर्सन मेंबर एलिजिबल अपॉइंटमेंट, ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। जीएसटी काउंसिल लक्ष्मीकांत मिल जाएगा आपको। रियल इस्टेट कमोडिटी एक्ट, ये कोरोना के टाइम ये एक्ट जो था ये लागू हुआ था, और उस टाइम पे एक्ट पहले का बना हुआ है, लेकिन इसको शायद इन्फोर्स वो कुछ अनियन के प्राइसेस बढ़ गए थे, ये द हिंदू में आया था, ये हिंदू में आया था, तो उसके चक्कर में कुछ ऐसा आया था, तो उस ये करंट का क्वेश्चन भी है, ये जो है ये करंट से भी आया हुआ है। करंट प्लस स्टैटिक, ये दोनों पार्ट हैं इसके। ये 2021 या 22 में ये इसको इन्फोर्स भी किया गया था, इसका कुछ हुआ था, कोई हुआ था कुछ, इसका मुझे याद नहीं है ठीक से। ई विधान एप्लीकेशन, करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, और ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनॉरिटी रिलीजियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज स्टेट डिपेंडेंट। ये फ्रेंड्स ना तो लक्ष्मीकांत में मिलेगा आपको, ये मिल सकता है, पार्ट नंबर इसका सेकंड मिल सकता है। माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज स्टेट डिपेंडेंट, ये भी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेशन करके आंसर निकल सकता है इसका। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल, ये तो आपको लक्ष्मीकांत से ही मिलेगा, ये मिल जाएगा। रेपुटेशन इज इनहेरिट आर्टिकल 19, ये क्वेश्चन ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइड्स ला इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू यूज फॉर द दोज ऑफिशियल पर विद इन द स्टेट, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बी ला अडॉप्ट एनी वन ऑफ, बिल्कुल सर, ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, दोनों पार्ट मिलेंगे। देन नेक्स्ट, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, करंट का क्वेश्चन है, और ये आपको 365 में मिल जाएगा। यूपीआई करंट का क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा, इसमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे, और ये द हिंदू में भी आया था। देन नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा स्टैटिक डाल दिया हुआ है। सिटी इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2025, दिस प्रोवाइड्स क्लास फाइनेंशियल सर्विस टू ओनली नॉन रेजिडेंट टू एक्सटेंड प्रिमिसिबल अंडर द करंट रेगुलेशंस इन अ करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द लोकेशन वेयर IFSC इज लोकेटेड। ये स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स करके डाला हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इकोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का। देन जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी करंट का क्वेश्चन है, और ये वर्ल्ड बैंक या कुछ ऐसा इनका IMF का ऐसा था, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी थी वो कुछ USA का और हुआ था कुछ, ये मुझे याद नहीं है, वो हिंदू का, द हिंदू में ये आया था, आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट करंट का क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये भी इसके ऊपर जो नेटफ्लिक्स वो जो हो गया अमेजोन, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाने की सोची थी, तो ये तब का क्वेश्चन है, करंट 365 में क्वेश्चन दिया हुआ था ये। देन फ्रेंड्स 8th क्लास की ज्योग्राफी पकड़ेंगे या 6th क्लास की, ये आपको दोनों मिल जाएंगे, 6th की NCERT में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी आपको ज्योग्राफी की, ये आपको ज्योग्राफी की 9th क्लास 6th क्लास, ये भी 6th क्लास की ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो था ये भी ज्योग्राफी का एक टेबल है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, ये वाले ये टेबल से उठाया गया था क्वेश्चन।
देन फ्रेंड्स ये देखिए, ये 9th क्लास की ज्योग्राफी है। डेंड्राइटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, टेरिस पैटर्न, एनुलर पैटर्न, ये देखिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड लेक। ये जो था ये शायद ये करंट में था, लेकिन मुझे किसी न्यूज़पेपर में दिखा नहीं है। माउंट किम्बू, ये जो था करंट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। फ्रेंड्स ये देखिए 11th क्लास का मैंने आपके सामने पेज लगाया हुआ है, करंट्स, ये सारी करंट्स हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 1 इंच रेनफॉल, इसका मुझे पता नहीं, मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया। देन क्वेश्चन ये कौन सा था, द ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ फॉरेस्ट रीजन इज ओवर द ग्राउंड ऑन द सेम लैटिट्यूड ड्यूरिंग द डेज ट्रीज लॉस वाटर बाय इवेपोट्रांसपिरेशन लीडिंग टू कूल एयर अबव रेस्ट। ये अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो आपको निकल जाएगा क्वेश्चन ये। देन ये देखिए इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो, पोलर हाई प्रेशर। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्टली। सवाना, मेनी सवानास आर हैव पुअर लेटराइटिक सॉइल, डायरेक्टली ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है ये। दैट इज इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग द इंटेंस क्रॉप, टोरेंशियल रेन एंड ड्राई सीजंस लेड टू द सॉइल लीचिंग एंड सॉइल मॉइस्चर इवेपोरेशन इन द सवाना रीजन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनुअल कोल्ड डेजर्ट इज लार्जर देन द हॉट डेजर्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी कॉमन सेंस से ही होगा, लेकिन ये आपको जो है जीसी लियोंग में से ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स करंट में था, ये भी आपको निकल जाएगा, ये पीटी 365 में दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज। फ्रेंड्स ये सिटीज़ जो थी ये करंट में थी, ये प्रयागराज जो थी ये करंट में थी, इसका मैप भी दिया गया था 365 पे, और इसमें कैन बेटवा लिंक जो है प्रोजेक्ट वो भी आता है, इसमें कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट वो भी आता है और वो भी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था ये करंट का भी था और स्टैटिक का पार्ट भी था। एटलांटिक ओशन डज नॉट ड्रेन इन एटलांटिक ओशन। फ्रेंड्स ये जो था ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थोड़ा सा टफ था ये। फ्रेंड्स नेक्स्ट, ये जो नेशनल पार्क्स थी ये भी करंट की थी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया। देन ये भी जो था इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी इन्वायरमेंट की बुक पढ़ी है ना, शंकर पढ़ी है या PMFIS पढ़ी है, तो इसको आप क्रोनोलॉजी से आराम से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये 10th क्लास की बुक में भी दिया गया है, और लक्ष्मी का उसमें सॉरी ये आपको जो शंकर IAS के लास्ट की जो उसके चैप्टर हैं उसमें भी दिया है शंकर की। देन फ्रेंड नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट, ये स्टैटिक और करंट दोनों का था, ये दोनों को जोड़ के लगाया गया था। देन फ्रेंड नेक्स्ट, ये जो था ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, सॉरी ये थोड़ा सा टफ था ये वाला क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर, हैबिटेट कंडीशनर डिटरमाइन, कॉमन सेंस से ये सॉल्व हो सकता है आराम से, ये 12th की बायो से भी आया है, और उससे अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन, ये पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजिशन ओकर टेम्परेचर, ये 12th की केमिस्ट्री में मुझे क्वेश्चन मिला है, और ये वाला ये भी करंट का था। फ्रेंड्स बड़ा शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर था, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी NCERT जो भी हैं, आप अगर 10th की पढ़ते हो कोई भी बुक, जैसे कि ल्यूसेंट होगी GK की, उसके बाद आपकी लक्ष्मीकांत होगी, उसके बाद आपकी स्पेक्ट्रम होगी, ठीक है, आपकी इकोनॉमी की कोई भी बुक आ गई जो भी आप पढ़ते हो, देन आपकी शंकर की बुक होगी। फ्रेंड्स इनसे बाहर मत चाहिए, उस चीज़ को सिर्फ रिवाइज़ करिए, आप 100 बार रिविज़न करिए, इससे बाहर मत जाइए। JK PSC कोई अपने से क्वेश्चन नहीं डालता, या कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि पता ही ना हो, अगर वो मुश्किल होंगे तो सबके लिए होंगे। टोटल मैंने आपके साथ 65 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इनमें से जो है क्वेश्चन, चलिए मान के चलते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन उनमें गलत भी कर दिए, फिर भी 55 क्वेश्चन आपके ठीक थे, तो जो कट ऑफ है वो आप आराम से
क्लियर कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आपके जो रिसोर्सेज हैं मैंने सिर्फ वो बताए हैं आपको। आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि रिसोर्सेज जो अपने आपके वो बिल्कुल मिनिमम रखिए। अगर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा है ना, तो फिर आप विश्वास मानिए कि बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, बहुत टफ हो जाएगा इसको क्लियर करना। मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया है, हर क्वेश्चन निकाला कहाँ से आया है, और मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी। मैंने जो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि ये क्वेश्चन करने लायक थे या उनको हम आसानी से कर सकते थे अगर हमने अच्छे से रिवीजन की है, तो उन क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।